नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 14 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। स्व किशन कपूर के परिजनों से मिले सांसद अनुराग ठाकुर, व्यक्त की संवेदनाएं। समाचार नंबर 2। पुलवामा अटैक, आंखों में अश्रुधारा, गले में घुटन, शहीद तिलक के परिजनों को सरकार से मलाल। समाचार नंबर 3। केरल की तर्ज पर कोलडैम में क्रूज उतारेंगे सुक्खू। समाचार नंबर 4। हिमाचल न्यूज पिन प्वाइंट पर रखा जाता था चिट्टा, संदीप शाह के मोबाइल से तस्करी के खुलासे। समाचार नंबर 5। फर्जी आईडी से अश्लील फोटो वायरल, पीड़िता ने एक व्यक्ति पर लगाए आरोप, पुलिस में केस दर्ज। समाचार नंबर 6। कुल्लू न्यूज, कुल्लू में जला मकान, 8 लाख स्वाह, गांव में अफरा-तफरी का माहौल। समाचार नंबर 7। बग्गी हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है, बीबीएमबी चेयरमैन बोले 12% फ्री बिजली पर बात बनी तो करेंगे निर्माण। समाचार नंबर 8। पामवटा साहिब में कंपनी पर ईडी की रेड, फर्म के मालिकों ने की थी सिरप की अवैध बिक्री, पानीपत में भी हुई दबिश। समाचार नंबर 9। बायो इंजीनियरिंग से रोकेंगे भूस्खलन, तमिलनाडु की फर्म के साथ मिलकर काम कर रही एसडीआरएफ। समाचार नंबर 10। महाशिवरात्रि 2025, महाशिवरात्रि पर कैसा है संयोग, बुध शनि और सूर्य किस राशि में होंगे विराजमान, जानिए। समाचार नंबर 1। स्व किशन कपूर के परिजनों से मिले सांसद अनुराग ठाकुर, व्यक्त की संवेदनाएं। भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को धर्मशाला स्थित दिवंगत भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री एवं सांसद रहे किशन कपूर के घर पहुंचे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने स्वर्गीय किशन कपूर के परिजनों से मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की। समाचार नंबर 2। पुलवामा अटैक, आंखों में अश्रुधारा, गले में घुटन, शहीद तिलक के परिजनों को सरकार से मलाल। शहीदों के नाम पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। इन पंक्तियों के साथ ही पुलवामा शहीद तिलक राज की शहादत को प्रशासन द्वारा याद किया गया। एसडीएम जवाली विचित्र सिंह ने धेवा में शहीद तिलक राज के घर पहुंचकर उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट की तथा शहीद तिलक राज की प्रतिमा को हार पहनकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद तिलक राज की माता बिमला देवी, पिता लायक राम तथा पत्नी सावित्री देवी ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। माता पिता व पत्नी की आंखों में अश्रुधारा थी तथा स्वर में घुटन दिखी। माता पिता ने कहा कि हमें बेटे की शहादत पर गर्व है, लेकिन बेटे के नाम का शहीदी गेट न बनने व श्मशान घाट को जाने वाला रास्ता पक्का न हो पाने का मलाल भी है। धेवा निवासी तिलक राज 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे। एसडीएम जवाली विचित्र सिंह ने कहा कि शहीद की शहादत को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर सुख दुख में शहीद के परिवार के साथ है तथा हर संभव सहायता करेगा। समाचार नंबर 3। केरल की तर्ज पर कोलडैम में क्रूज उतारेंगे सुक्खू। सुक्खू सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। सैलानियों को हिमाचल लाने के लिए प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिला की गोबिंद सागर झील के बाद अब शीघ्र ही कोलडैम जलाशय में केरल की तर्ज पर 42 सीटर क्रूज उतारा जाएगा। इसके साथ ही शिकारे, स्पीड बोट्स और वाटर स्कूटर इत्यादि दौड़ते हुए नजर आएंगे। जिला प्रशासन ने कोलडैम जलाशय में वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए टेंडर अवार्ड कर दिया है। यह टेंडर चंबा के चमेरा डैम में वाटर टूरिज्म का सफल संचालन कर रही मां भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिला है। अहम बात यह है कि सरकार को सालाना जीएसटी के रूप में 33 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा। पर्यटक क्रूज के जरिए हरनोड़ा से लेकर तत्तापानी तक 30 किलोमीटर लंबी झील की सैर कर सकेंगे और नेचर का लुत्फ उठा पाएंगे। बिलासपुर के तेजतर्रार उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक का अगला लक्ष्य कोलडैम में वाटर टूरिज्म प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। उनका कहना है कि मार्च तक कोलडैम जलाशय में क्रूज व शिकारा समेत स्पीड बोट्स, जेट स्की, पैरासेलिंग, काइकिंग, बनाना राइड, हॉट बैलून, सोफा राइड, रिंगो राइड, रोइंग, पैडल वोटिंग और एटीवी राइड्स इत्यादि शुरू करने की योजना है।
प्रोजेक्ट के सफल संचालन से जीएसटी के रूप में राज्य सरकार को 33 लाख रुपए का रेवेन्यू आएगा। कोशिश यही है कि मार्च में कोलडैम जलाशय में वाटर टूरिज्म प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया जाए। योजना के तहत टूरिज्म प्रोजेक्ट का उद्घाटन 23 मार्च को मुख्यमंत्री द्वारा करवाया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बिलासपुर के राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के समापन पर बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। लिहाजा 23 से 27 मार्च तक बिलासपुर की बंदलाधार पर इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग कप का शुभारंभ भी सीएम से ही करवाया जाएगा। कसोल गांव को टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनाने का प्लान। उपायुक्त बिलासपुर के अनुसार हरनोड़ा के पास कसोल गांव को टूरिज्म का हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। इसके लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा चुका है। होम स्टे के लिए स्थानीय लोगों को परमिशन दी जा रही है। आने वाले समय में कोलडैम एरिया सैलानियों की सैरगाह बन जाएगा। समाचार नंबर 4। हिमाचल न्यूज पिन प्वाइंट पर रखा जाता था चिट्टा, संदीप शाह के मोबाइल से तस्करी के खुलासे। उत्तरी भारत में नशे का रैकेट चलाने शाह गैंग के तस्कर पिन प्वाइंट लोकेशन पर चिट्टे की खेप छोड़ते थे। शाह गैंग का मुख्य सरगना संदीप शाह के मोबाइल से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। संदीप शाह के मोबाइल से शिमला पुलिस चिट्टा तस्करी के कई वीडियो हाथ लगे हैं। पुलिस की जांच में खुलास हुआ है कि शाह गैंग के तस्करी ऑनलाइन पिन प्वाइंट पर चिट्टे की खेप रख कर जाते थे। उसके बाद चिट्टा तस्कर पिन प्वाइंट लोकेशन की वीडियो बनाकर चिट्टा लेने वाले को भेजते थे। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि शाह गैंग के तस्कर चिट्टे का भुगतान किसी और के खाते में यूपीआई पेमेंट से करवाते थे और पिन प्वाइंट पर चिट्टा कोई और रखता था। शाह गैंग ने पूरे का पूरा ऑनलाइन चिट्टा तस्करी का रैकेट चलाया था। शिमला पुलिस की जांच में शाह गैंग के 51 बैंक खातों से 5 करोड़ की मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। चिट्टा तस्करी के रैकेट की जांच में खुलासा हुआ है कि शाह गैंग के तस्कर चिट्टा तस्करी के लिए यूपीआई खातों का इस्तेमाल करते थे। उत्तरी भारत में नशे का रैकेट चलाने वाला शाह गैंग का मुख्य सरगना संदीप शाह सहित 31 तस्करों को शिमला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाह गैंग का मुख्य सरगना संदीप शाह पंजाब और हरियाणा में भी वांटेड था। शाह गैंग के ड्रग तस्करों की मनी ट्रेल में 4 से 5 करोड़ के लेने देन का खुलासा हुआ है। शाह गैंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ड्रग्स की सप्लाई चेन तैयार की थी। शिमला पुलिस की टीम ने साइबर सेल की मदद से 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कोलकाता से शाह गैंग के मुख्य सरगना को पकड़ा है। शिमला पुलिस की टीम शाह गैंग मुख्य सरगना संदीप शाह को एयरलिफ्ट करके शिमला लाई है। जो नशा फैलाएगा वह जेल अवश्य जाएगा। एसपी शिमला संजीव गांधी का कहना है कि जो नशा फैलाएगा वह जेल जाएगा, यह तय है। एसपी ने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। शाह गैंग के तस्कर ऑनलाइन पिन प्वाइंट पर चिट्टे की खेप की डिलीवरी करते थे। इसके कई वीडियो संदीप शाह के मोबाइल से पुलिस को मिले हैं। एसपी ने कहा कि शिमला पुलिस उन लोगों की जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करेगी जो नारकोटिक्स अपराधों के तहत अपराध दोहरा रहे हैं। समाचार नंबर 5। फर्जी आईडी से अश्लील फोटो वायरल, पीड़िता ने एक व्यक्ति पर लगाए आरोप, पुलिस में केस दर्ज। शिमला के रामपुर उपमंडल के एक क्षेत्र में एक महिला का गलत तरीके से अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शातिर ने पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिला के रिश्तेदार की फर्जी आईडी बनाई और फिर पीड़िता की अश्लील फोटो बनाकर वायरल कर दी। रामपुर पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला ने शिकायत में बताया कि उनके जेठ के नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाया है और उस अकाउंट से उनकी तस्वीरों की छेड़छाड़ हुई। महिला के मुताबिक उनकी अश्लील तस्वीरें बनाकर शेयर की जा रही हैं, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें इस बात का पता तब चला जब उनके कुछ परिचितों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखी। शिकायतकर्ता महिला के अनुसार तस्वीरों को देखकर उन्हें और उनके परिवार को गहरा सदमा लगा है। उन्होंने तुरंत अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों को इस बारे में बताया। परिवार ने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया। महिला ने अपनी शिकायत में रामपुर उपमंडल के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति पर इस कृत्य का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपी उनके परिवार को काफी समय से जानता है और उन्हें शक है कि वही इस घिनौने काम में शामिल है। उधर
डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा का कहना है कि पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और 351(2) के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार नंबर 6। कुल्लू न्यूज। कुल्लू में जला मकान, 8 लाख स्वाह, गांव में अफरा तफरी का माहौल। कुल्लू के साथ लगते लगघाटी के मड़घन गांव में एक मकान में आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हुआ है। गुरुवार दोपहर के समय घर में अचानक लगी आग से गांव में भी अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आगजनी की घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग भी मदद के लिए पहुंचे, लेकिन मकान पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार प्रभावित रामलाल व मोतीलाल पुत्र फागनूराम तथा केहरी देवी पत्नी स्वर्गीय भंडारी लाल के 2.5 मंजिला लकड़ी का सलेटपोश साझा मकान में आग लगी है, जिस पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से काबू पाया गया। इस आगजनी में मकान पूरी तरह से जल गया है। आगजनी में किसी भी जानी नुकसान की सूचना नहीं है। आगजनी में करीब 8 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने का कारणों का पता लगाने में जुट गई है। शिमला में पर्यटन विभाग की वर्कशॉप में भड़की आग। शिमला के साथ लगते चक्कर बाईपास के पास पर्यटन विभाग की वर्कशॉप में गुरुवार देर शाम को अचानक आग लग गई। वर्कशॉप में भड़की आग की लपटें उठती देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वर्कशॉप का भवन आग की भेंट चढ़ गया। इस घटना से लाखों रुपए के नुकसान की संभावना जताई जा रही है। वर्कशॉप में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। यह दुर्घटना उस समय पेश आई जब वर्कशॉप बंद थी। अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और देर रात तक आग बुझाने का काम चलता रहा। समाचार नंबर 7। बग्गी हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता है बीबीएमबी, चेयरमैन बोले 12% फ्री बिजली पर बात बनी तो करेंगे निर्माण। मंडी के दौरे पर आए बीबीएमबी चेयरमैन मनोज त्रिपाठी ने कहा कि 42 मेगावाट बग्गी हाइड्रो प्रोजेक्ट के काम को बीबीएमबी शुरू करना चाहता है, लेकिन यह काम हिमाचल सरकार की नई ऊर्जा नीति के कारण लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि केवल 12% मुफ्त बिजली पर अगर हिमाचल सरकार मान जाए तो बीबीएमबी जल्द ही बग्गी हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को शुरू कर देगी। मगर जब से हिमाचल सरकार ने अपनी नई ऊर्जा नीति में मुफ्त बिजली 20 से 40% हिस्सेदारी की मांग की है, तब से बग्गी हाइड्रो प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी हो रही है, क्योंकि इस परियोजना में हिमाचल सरकार के साथ 12% मुफ्त बिजली देने का करार हुआ है। हिमाचल सरकार की नई ऊर्जा नीति द्वारा अब मुफ्त बिजली की हिस्सेदारी बढ़ने के बाद हिमाचल सरकार और बीबीएमबी में मुफ्त बिजली को लेकर तनातनी बढ़ गई है, जिसका खामियाजा बग्गी हाइड्रो प्रोजेक्ट को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बग्गी हाइड्रो प्रोजेक्ट के पर्यावरण संबंधी व वन विभाग की मंजूरी के साथ अन्य आधिकारिक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। प्रोजेक्ट में देरी होने से लागत भी बढ़ भी रही है और उसका भार भी बीबीएमबी पर पड़ रहा है। तैयार हो रही डीपीआर। बीबीएमबी चेयरमैन ने कहा कि बीबीएमबी की तरफ से अस्पताल में दवाइयों की कमी नहीं है। देहर पावर हाउस को बने 40 साल हो गए। इस पावर हाउस में नई तकनीक की मशीनों को लगाने के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। केंद्र की स्वीकृति के बाद ही इसका जीर्णोद्धार शुरू हो जाएगा। इस मौके पर उप मुख्य अभियंता कश्मीर सिंह ठाकुर, इंजीनियर रमेश कुमार, विमल कुमार मीणा सहित परियोजना के अभियंता व अधिकारी उपस्थित रहे। समाचार नंबर 8। पामवटा साहिब में कंपनी पर ईडी की रेड, फर्म के मालिकों ने की थी सिरप की अवैध बिक्री, पानीपत में भी हुई दबिश। पामवटा साहिब में स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी पर ईडी की रेड हुई है। जानकारी के अनुसार अगस्त 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जम्मू की टीम ने बीजेपी नेता नीरज भाटिया को गिरफ्तार किया था। नीरज भाटिया उस वक्त सिरमौर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद खुलासा हुआ कि पामवटा साहिब स्थित कोडीन सिरप बनाने वाली फर्म विदित हेल्थ केयर के मालिकों ने कोडीन सिरप की अवैध बिक्री की। यह फार्मा कंपनी नीरज और नवीन भाटिया चला रहे थे। इस मामले में एनसीबी ने पिछले साल ही दिल्ली में भाटिया और उनके सहयोगी के घर से 33.980 किलोग्राम कोडीन आधारित कफ सिरप, अल्प्राजोलैम की 900 गोलियां, ट्रामेडोल की 56 कैप्सूल, लोराजेपम की 210 गोलियां, रोगजम की 570 गोलियां और 15 लाख रुपए कैश पकड़ा था।
क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह प्रावधान है कि दवाओं की अवैध बिक्री और खरीद से प्राप्त संपत्तियों को फ्रीज और जब्त किया जा सकता है। इस वजह से इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर अवैध कमाई से बनाई प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर दी। इसके चलते इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने बीजेपी नेता नीतिसेन भाटिया और उनके 2 बेटों के ठिकानों पर रेड की है। जम्मू और हरियाणा नंबर की गाड़ियों में ईडी की टीम अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में गुरुवार सुबह 8 बजे मॉडल टाउन स्थित उनकी कोठी नंबर 48 पर पहुंची। इसके बाद घर के बाहर जवान तैनात कर आने जाने पर रोक लगा दी गई। घर के अंदर नीतिसेन भाटिया, उनके पूर्व सांसद भतीजे संजय भाटिया और घर की महिलाएं मौजूद हैं। ईडी को शक है कि कंपनी से अवैध दवा बिक्री के पैसे से भाटिया परिवार ने जमीन खरीदी है। दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सिरमौर निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि फिलहाल ईडी की रेड की कोई सूचना नहीं है। कफ सिरप की बिक्री से प्रॉपर्टी बनाने का आरोप। पानीपत के अलावा उनकी पांबटा साहिब में स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी रेड हुई है। नीतिसेन भाटिया के दोनों बेटे नीरज और नवीन भाटिया वहां मौजूद हैं। नवीन भाटिया पानीपत में 9 मार्च को होने वाले मेयर चुनाव के भी दावेदार हैं। यह रेड हिमाचल प्रदेश स्थित पांवटा में उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े केस को लेकर हुई है, जिसमें अवैध तरीके से कफ सिरप की बिक्री कर प्रॉपर्टी बनाने का आरोप है। कफ सिरप की बिक्री से प्रॉपर्टी बनाने का आरोप। पानीपत के अलावा उनकी पांबटा साहिब में स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी रेड हुई है। नीतिसेन भाटिया के दोनों बेटे नीरज और नवीन भाटिया वहां मौजूद हैं। नवीन भाटिया पानीपत में 9 मार्च को होने वाले मेयर चुनाव के भी दावेदार हैं। यह रेड हिमाचल प्रदेश स्थित पांवटा में उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े केस को लेकर हुई है, जिसमें अवैध तरीके से कफ सिरप की बिक्री कर प्रॉपर्टी बनाने का आरोप है। समाचार नंबर 9। बायो इंजीनियरिंग से रोकेंगे भूस्खलन, तमिलनाडु की फर्म के साथ मिलकर काम कर रही एसडीआरएफ। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार बायो इंजीनियरिंग पहल शुरू कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वेटिवर घास की खेती के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की गई है, जो अपनी गहरी और घनी जड़ों के कारण मिट्टी को मजबूती से बांधती और भूमि कटाव को रोकती है। उन्होंने कहा कि वेटिवर घास का उपयोग विश्व भर में विशेष रूप से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों, राजमार्ग, तटबंधों और नदी के किनारों पर मिट्टी संरक्षण के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। इसकी क्षमता को पहचानते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने वेटिवर फाउंडेशन क्लाइमेट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स (CRSI) तमिलनाडु के सहयोग से भूस्खलन से निपटने के लिए स्थायी शमन रणनीति विकसित करने के लिए यह परियोजना शुरू की है। इस पहल के अंतर्गत प्राधिकरण ने CRSI से वेटिवर नर्सरी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि 2025 के मानसून सीजन से पहले पर्याप्त मात्रा में पौधे उपलब्ध हो सकें। CRSI ने 1000 वेटिवर घास के पौधे निशुल्क उपलब्ध करवाए हैं और इन पौधों को कृषि विभाग के सहयोग से सोलन जिला के बेटी में स्थापित नर्सरी में लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि HPSDMA वेटिवर घास की सफल खेती और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पायलट परियोजना की बारीकी से निगरानी कर रहा है। उत्साहजनक रूप से प्रारंभिक परिणाम पौधों की उच्च जीवित रहने की दर का संकेत देते हैं, जिसमें विकास और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल होने के स्पष्ट संकेत हैं। श्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की खड़ी और भौगोलिक रूप से युवा पहाड़ियों की भूस्खलन के प्रति संवेदनशीलता हाल के वर्षों में विभिन्न कारणों से बढ़ रही है। भारी मानसूनी बारिश और भूकंपीय गतिविधि के चलते राज्य में भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार वैज्ञानिक और जैव इंजीनियरिंग तकनीकों को अपनाकर विशेषकर बरसात के मौसम में आपदा प्रबंधन को और अधिक मजबूत बनाने और लोगों व बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे काम करती है वेटिवर घास। वेटिवर घास 3-4 मीटर गहराई तक जड़ें विकसित कर सकती है, एक मजबूत नेटवर्क बनाती है जो मिट्टी को बांधती है, जिससे भूस्खलन का खतरा कम होता है। यह एक प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हुए पानी के बहाव को धीमा कर देती है और विशेषकर खड़ी ढलानों को भूमि के कटाव को रोकती है। पंक्तियों में लगाए जाने पर वेटिवर घास एक दीवार की तरह काम करती है। इसकी जड़ें अतिरिक्त पानी को सोख लेती हैं और मिट्टी में पानी की अधिकता को कम करती है, जिससे भूस्खलन की आशंका कम हो जाती है। पारंपरिक समाधानों की तुलना में
वेटिवर ढलानों की सुरक्षा के लिए कम लागत, टिकाऊ और कम रखरखाव वाला विकल्प प्रदान करती है। समाचार नंबर 10। महाशिवरात्रि 2025। महाशिवरात्रि पर कैसा है संयोग? बुध, शनि और सूर्य किस राशि में होंगे विराजमान, जानिए। महाशिवरात्रि पर श्रवण नक्षत्र का संयोग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र इस दिन सुबह से लेकर शाम 5:08 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दिन बुध, शनि और सूर्य तीनों कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ऐसे में बुधादित्य योग, त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों के लिए शुभ साबित होगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। जवाली के ज्योतिषी पंडित विपन शर्मा ने बताया कि इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी 2025 को सुबह 11:08 बजे से शुरू हो रही है और 27 फरवरी 2025 को सुबह 8:54 बजे तक रहेगी। इसलिए महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाई जाएगी। इसलिए मनाई जाती है शिवरात्रि। पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए हर वर्ष फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शिव की उपासना और व्रत करने से विवाह में आ रही बाधा से छुटकारा मिलता है और जल्द विवाह के योग बनते हैं। इन राशियों को मिलेगा लाभ। मेष राशि के लोगों को पद के साथ पैसा बढ़े के योग। जिस काम को करने की कई दिनों से सोच रहे हैं, उसमें सफलता मिलेगी। बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजनाएं फलित होंगी। सिंह राशि वालों पर इस दिन बन रहे दुर्लभ संयोग आपके तरक्की के रास्ते सुलभ करेंगे। वाहन, संपत्ति, घर खरीदने के प्रबल योग हैं। धन की आवक बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव खत्म होगा। मिथुन राशि। महाशिवरात्रि मिथुन राशि वालों के लिए शुभ साबित होगी। व्यापार में कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है, जो लंबे समय तक फल प्रदान करेगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।